आज हम आपको बताएंगे कि क्या पल्लवी पटेल का चुनाव फंस सकता है, तकनीकी कारण क्या है, ये बताएंगे। एक जिद कहीं चुनाव ना फंसा दे। साथ ही साथ एसआईआर पर जो हंगामा कटा है, क्या कह रहे हैं अखिलेश और क्या कह रहे हैं बृजभूषण, और क्या बृजभूषण लड़ेंगे 2027 में या 29 में चुनाव। आज की यूपी में इन सब पर होगी बात। तो भैया आप देख रहे हैं आज का यूपी, और सबसे पहले बात करेंगे पल्लवी पटेल की। अब मैं कह रहा हूं कि पल्लवी पटेल का चुनाव फंस सकता है। फंस क्या सकता है? उनका नाम कट सकता है। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अपना दल कमेरावादी अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल सोनेलाल कभी एक हुआ करती थी, तब इनका नाम अपना दल था। लड़ाई हुई, पार्टी दो भाग में बटी। कमेरावादी की कमान जो है वो पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल के हाथ में है। सोनेलाल जो अपना दल एस है, उसकी कमान अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल के हाथ में। अनुप्रिया केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और उनके पति आशीष पटेल यूपी सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। पल्लवी पटेल ने पिछले चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया था। एक सीट सिराथू वो चुनाव जीती, और वो भी सपा के सिंबल पे। हालांकि राज्यसभा चुनाव में उनकी और अखिलेश यादव की नहीं बनी, और लोकसभा में वो लोग एक साथ नहीं लड़े। राज्यसभा में जो बगावत हुई थी उसमें पल्लवी पटेल का भी नाम था, लेकिन अभी भी पल्लवी पटेल को सपा ने अपनी पार्टी अपने सिंबल से मुक्त नहीं किया है। वो अभी भी सपा के सिंबल से ही सिराथू से विधायक है। खूब चर्चा हुई थी क्योंकि उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। अब इतनी तगड़ी कैंडिडेट, पावरफुल, खूब बातचीत करने वाली, जमकर सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली पल्लवी पटेल का चुनाव क्यों फंस सकता है? एक जिद। दरअसल पल्लवी पटेल ने ऐलान किया है कि वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को भरना है तो भरे, मैं नहीं भरूंगी। सुनिए। मैं बिल्कुल विरोध करती हूँ। नहीं भरूंगी। क्या चीज नहीं भरेंगी मैम? एसआईआर फॉर्म नहीं भरूंगी। क्यों भरना चाहिए मुझे? क्यों भरना चाहिए? मैं तो नागरिक हूँ ना, मेरे पास तमाम दस्तावेज है, तो एसआईआर मुझे क्यों भर रहा है? तो आप तो अपने मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। वही मैंने बोला। मैं कैसे वंचित हो जाऊंगी? मैं पूरी उम्र अपना वोट दे रही हूँ। आज अगर एसआईआर नहीं भरूंगी तो मैं वंचित हो जाऊंगी। नहीं, अगर आप नहीं भरेंगी फॉर्म, तो जो डिक्लेरेशन होगा फॉर्म का पूरा, तो फिर आधार कार्ड क्यों बना? मेरा बर्थ सर्टिफिकेट क्यों बना? मेरा डेथ सर्टिफिकेट क्यों बनेगा? मेरे तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्यों बनते हैं? तो इसके लिए कोर्ट नहीं ना? क्यों जाऊंगी अभी मैं कोर्ट? कोर्ट मैं ने कोर्ट- एसआईआर को कहा कि सही हो रहा है। कोर्ट ने कुछ भी कहा हो, मैं नहीं भरूंगी। नहीं, मेरा विरोध सिर्फ इतना है कि मेरे पास तमाम वैलिड दस्तावेज हैं। तो अब आप अगर मेरा नाम काटते तो किस आधार पे काट रहे हैं? क्योंकि मैं तो लगातार वोट दे रही हूँ। तो सुना आपने। अब अगर आप एसआईआर में अपना फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपका नाम कट सकता है। ये स्वाभाविक सी बात है। और अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। जी हाँ, आज यही प्रावधान है। लेकिन पल्लवी पटेल का ये तर्क है कि जब सरकार ने ही तमाम ये सब कुछ जारी किया तो मैं बार बार क्यों लाइन में लगूं, मैं बार बार ये क्यों साबित करूं, मैं वोट देती आई हूं, तो आपका काम है। मैं तो नहीं भरने जा रही खुद से। खूब बवाल मचा हुआ है एसआईआर को लेकर। लेकिन पल्लवी पटेल के इस बयान से क्या कुछ होगा? उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपकी मर्जी, आप भरिए मत भरिए, लेकिन मैं तो नहीं भरूंगी। तो क्या पल्लवी के कार्यकर्ता भी एसआईआर का फॉर्म भरेंगे, नहीं भरेंगे? ये भी देखने वाली बात है। मिर्जापुर हो, बनारस हो, जौनपुर हो, कुछ इलाकों में पल्लवी का अच्छा खासे पकड़ है। या कौसाम्बी की सिराथू सीट ही देख लीजिए, जहां से चुनाव लड़ी और जीती। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर वो एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगे, उनका नाम कट जाएगा, तो क्या वो चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल है। जवाब आप जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, और दूसरी खबर भी एसआईआर की है। जब तमाम विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एसआईआर के जरिए आरक्षण और नौकरी छीनने की साजिश है। कानपुर देहात में पहुंचे थे, अखिलेश को सुनिए। इस सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है, रोजगारी चरम सीमा पर है, और समय चला गया है। समय, सरकार के पास समय नहीं है यार। हमें खुद मुख्यमंत्री बना दिया गया। हम लोग नेताजी केसों के एसआईआर में ये आरक्षण भी
लेंगे, नेताजी SIR के बहाने लोग नौकरी छीन लेंगे, SIR के बहाने आपके अधिकार छीन लेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिए, उनको अधिकारों को छीनने की साजिश है। क्या दलित भाई है, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी भाई हैं, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के माध्यम से जो अधिकार मिले उनको छीनने की तैयारी है SIR के बहाने। अखिलेश विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक 44 नेताओं की टीम बनाई है, पीडीए प्रहरी बनाए हैं और अपने एक एक कार्यकर्ता, अपने एक एक वोटर का SIR कराने की कोशिश में है कि किसी का नाम न कटने पाए, चुनाव में बटन जरूर दबे। खुद अखिलेश यादव ने भी एक तस्वीर साझा की जिसमें वो खुद का अपना SIR फॉर्म भरते नजर आए हैं और उन्होंने अपने लोगों से भी कहा है कि SIR को लेकर जागरूक रहना है। तमाम प्रवक्ता हों, सब SIR को कर रहे हैं। अखिलेश यादव की पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि BLO के जरिए उन पर बहुत दबाव बनाया जा रहा है, BLO के ऊपर अतिरिक्त चुनाव आयोग दबाव, और चुनाव आयोग पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर ये SIR में विपक्षी पार्टी के वोट काट रही है। लेकिन BLO के मामले में उनका यह कहना है कि हमारी सरकार आएगी तो जिन BLO की मृत्यु हुई है इस SIR के दौरान उनको मुआवजा भी देंगे। वो भी आप सुन लीजिए। ये सभी लोग अपना वोट बनवा रहे हैं और सरकार और इलेक्शन कमीशन, हम तो BLO जो जान गई जिन BLO की उनको 2 लाख रुपए दे रहे हैं, चुनाव आयोग जिनसे काम ले रहा है उनके अगर जान गई परिवार में तो सरकारी नौकरी दें और 1 करोड़ से उस परिवार की आपकी। अखिलेश तो बात कर रहे हैं इसकी, लेकिन ब्रजभूषण कुछ अलग ही बात कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं, कभी कैसरगंज से बीजेपी के सांसद थे, उनके एक बेटे सांसद हैं करण भूषण और उनके एक बेटे प्रतीक भूषण विधायक हैं। उन ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि भैया अगर विपक्षी पार्टियों को लग रहा है कि सिर्फ मुसलमानों का वोट कर रहा है तो ऐसा नहीं है, ब्राह्मणों का वोट कट रहा है, क्षत्रियों का वोट कट रहा है, खूब वोट कट रहे हैं। हमारा अपना मानना है, मेरा कोई आंकड़ा नहीं। पूरे देश का जब आंकड़ा निकल करके आएगा तो कम से कम 10 करोड़ मतदाता घटेंगे। 10 करोड़ मेरा अनुमान है, कम से कम 10 करोड़ मतदाता घटेंगे। बिहार में भी वोटर हैं, दिल्ली में भी वोटर हैं, मेरे गांव में भी वोटर हैं, लुधियाना में भी वोटर हैं, मेरे गांव में भी वोटर है, सूरत में भी वोटर है। अब आपको एक जगह चुनना है और इसको हमारा मानना है कि 10 करोड़, और इसमें अगर ये मुगालते में हो रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के ही मत घट रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के मत घट रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्षत्रियों के मत घट रहे हैं। तो सुना आपने, ब्रजभूषण ने ये बात तो कही है। उनका कहना है कि SIR में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल इस पे खूब पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन सभी पार्टी के लोग अपने अपने लोगों का फॉर्म भरवा रहे हैं, सिर्फ पल्लवी पटेल को छोड़कर। अब चलते हैं अगली खबर। बात 2027 की हो रही है। 27 से पहले कई सारे चुनाव हैं, जैसे घोसी में उपचुनाव होना है, पंचायत चुनाव होने हैं, सबकी अपनी अपनी चर्चा है, हर कोई अपने दाव पेच कर रहा है। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जो लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद रहे हैं, अब उनको लेकर चर्चा है कि क्या वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एक बयान में उन्होंने कहा कि वो 2029 में चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया लोग पूछते हैं, मैंने कह दिया 27 नहीं 29 में लड़ूंगा। अब जब होगा तो देखा जाएगा, जरूरी थोड़ी है, जो होगा वो करेंगे। और राजनीति में है कोई साधु संत थोड़ी है, कोई हमने संन्यास थोड़ी लिया है, हम तो चुनाव लड़ेंगे। जैसे किसी मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि क्या 2027 में लड़ेंगे। अब उनकी मंशा थी कि हम बोल दें कि 27 में लड़ेंगे, हमने कहा 27 में लड़ेंगे, 29 लड़ेंगे। अब क्वेश्चन पर क्वेश्चन बनता जा रहा है कि 29 लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे। अरे भाई, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम साधु नहीं हैं, हम साधु नहीं हैं, हम शंकराचार्य नहीं हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। हम चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जी हाँ, ब्रजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब 29 का लड़ेंगे, 27 का लड़ेंगे, इसको लेकर चर्चा। हालांकि वो बार बार ये कह रहे हैं कि 29 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कैसरगंज से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, किसी और पार्टी से लड़ेंगे, इसकी खूब चर्चा होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे ही हैं। वो किधर जाएंगे इसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल बीजेपी के साथ ज़रूर नजर आ रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने खूब प्रचार किया और उनके बेटे की भी खूब चर्चा रहती है कि वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में मंत्री पद हासिल कर सकते हैं। अब क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन बीजेपी के राम मंदिर के आंदोलन के वक्त से बीजेपी के साथ रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह एक बार सपा से भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी
लंबे समय से यानी तीसरे टर्म में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके पास मंत्री पद तो नहीं आया है। फिलहाल आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।